बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आप सबों को, हम सबों को आफ़ियत के साथ रखे। आइए दोस्तों, लैलतुल क़द्र से मुतालिक हदीस का मुताला करें, दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 5। हज़रत उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए बाहर तशरीफ़ लाए ताकि हमें शब क़द्र की इत्तला फरमावें, मगर दो मुसलमानों में झगड़ा हो रहा था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इसलिए आया था कि तुम्हें शब क़द्र की ख़बर दूँ, मगर फ़लाँ शख्सों में झगड़ा हो रहा था कि जिसकी वजह से इसकी तयन उठा ली गई। क्या बाइद है कि ये उठा लेना अल्लाह के इल्म में बेहतर हो, लिहाजा इस रात को 9वीं और 7वीं और 5वीं रात में तलाश करो। फ़ायदा: इस हदीस शरीफ में 3 मज़मून काबिल गौर हैं। अम्र अव्वल जो सबसे अहम है वो झगड़ा है, जो इस कदर सख्त बुरी चीज़ है कि उसकी वजह से हमेशा के लिए शब क़द्र की तयन उठा ली गई। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि झगड़ा हमेशा बरक़ात से महरूमी का सबब हुआ करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम्हें नमाज, रोज़ा, सदका वग़ैरह सबसे अफजल चीज़ न बतलाऊँ? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, ज़रूर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपस का सलूक सबसे अफजल है और आपस की लड़ाई दीन को मूंढने वाली है। यानी जैसे उस तरह से सर के बाल एकदम साफ़ हो जाते हैं, आपस की लड़ाई से दीन भी उसी तरह साफ़ हो जाता है, यानी नेकियां सब साफ़ हो जाती हैं। दुनियादार दीन से बेखबर लोगों का क्या ज़िक्र, जबकि बहुत लंबी लंबी तस्बीहें पढ़ने वाले दीन के दावेदार भी हर वक्त आपस की लड़ाई में मुब्तला रहते हैं। अव्वल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को गौर से देखें और फिर अपने उस दीन की फ़िक्र करें जिसके घमंड में सुलह के लिए झुकने की तौफ़ीक नहीं होती। फ़सल अव्वल में रोज़ा के आदाब में गुज़र चुका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की आबरू रेज़ी को बदतरीन सूद और ख़बीस तरीन सूद इरशाद फरमाया है। लेकिन हम लोग लड़ाई के ज़ोर में न मुसलमान की आबरू की परवाह करते हैं और न अल्लाह और उसके सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का ख्याल। ख़ुद अल्लाह जल्ल जलालहू का इरशाद है, वला तनाज़ऊ फ़तफ़शलू। सूरह अम्फ़ाल की आयत है जिसका तर्जुमा है, और नज़ा मत करो वरना कम हिम्मत हो जाओगे, यानी आपस में फूट मत डालो वरना कम हिम्मत हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। आज वो लोग जो हर वक्त दूसरों का वक़ार घटाने की फ़िक्र में रहते हैं, तन्हाई में बैठकर गौर करें कि ख़ुद वो अपने वक़ार को कितना सदमा पहुँचा रहे हैं और अपनी इन नापाक और कमीना हरकतों से अल्लाह की निगाह में कितने ज़लील हो रहे हैं। और फिर दुनिया की ज़िल्लत बदीही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा छूट छुटाव रखे, अगर उस हालत में मर गया तो सीधा जहन्नम जाएगा। एक हदीस में इरशाद है कि हर पीर और जुमरात के दिन अल्लाह की हुजूरी में बंदों के अमाल पेश होते हैं और अल्लाह जल्ल शानहू की रहमत से नेक अमाल की बदौलत मुशरिकों के अलावा औरों की मग़फ़िरत होती रहती है। मगर जिन दो में झगड़ा होता है उनकी मग़फ़िरत के मुतालिक इरशाद होता है कि इनको छोड़े रखो जब तक सुलह ना हो। एक हदीस पाक में इरशाद है कि हर पीर जुमरात को अमाल की पेशी होती है, उसमें तौबा करने वालों की तौबा कबूल होती है और इस्तग़फ़ार करने वालों की इस्तग़फ़ार कबूल की जाती है, मगर आपस में लड़ने वालों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। एक जगह इरशाद है कि शब बारात में अल्लाह की रहमत आम्मा खिलकत की तरफ मुतवज्जा होती है और ज़रा ज़रा से बहाने से मखलूक की मग़फ़िरत फरमाई जाती है, मगर 2 शख्सों की मग़फ़िरत नहीं होती, एक काफिर
دوسرا جو کسی سے کینہ رکھے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان برائیوں سے محفوظ فرمائے، اور ایسے حالات جس سے پھوٹ پیدا ہو، ایسے حالات پیدا ہونے سے اللہ روک دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے آگے ویڈیو انشاءاللہ آئندہ، یہ ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی، لہٰذا آگے انشاءاللہ